दिवस इसलिए है कि बाबा परशुराम, जिनका हम ब्रह्म के रूप में आराधना करते हैं, लेकिन जो उनके पूजन की पद्धति है वो महादेव का है। और संयोग ऐसा है कि जो हमारे आज अतिथि बन के आए हैं उनका नाम है उमेश शर्मा जी उर्फ भोला बाबू। ये कैसा संयोग है, कितना अच्छा सुखद संयोग, और हम सबों के लिए ये गौरव का क्षण। और मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता हो रही है आपको, अब हमारे आदरणीय अभिभावक हैं। अभी कुमकुम दाने हम लोग जब बैठे हुए थे, आपके आने की सूचना मिली तो उन्होंने कहा कि आपके बड़े भाई किंग महेंद्र प्रसाद जी भी बाबा परशुराम का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आए थे। और मैं तो पूरे हृदय से ये बात कहता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर किसी को किंग कहलाने का मौका मिला तो हमारे परशुराम के वंशज वो किंग महेंद्र ही कहलाए, दूसरा कोई किंग नहीं कहलाया। बाकी जिसको जो कहलाना जाए। और ये सम्मान अब हम विस्तार से नहीं बताएंगे क्योंकि आगे जाना है। महामहिम राष्ट्रपति ने उनको देश के प्रथम नागरिक ने राज्यसभा में नामित किया था। ये साधारण गौरव का क्षण नहीं है। और आज तो आप हमारे बीच आए हैं, हम उम्मीद भी लगाए बैठे हैं, लेकिन उम्मीद मेरा ऐसा नहीं है जिस उम्मीद को हम जानते हैं कि बाबा परशुराम आपके ऊपर साक्षात आपको आशीर्वाद देने के लिए इस मुकामा की धरती पर बुलाए, तब अब आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। और बाबा की मर्जी के बगैर कोई यहाँ आता नहीं है। बाबा की मर्जी के बगैर यहाँ का पत्ता भी नहीं हिलता है। हमारे इतने बड़े आराध्य हैं कि अगर हमारी बेटियों की शादी होती है तो हम सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए इसी दरबार में आते हैं कि हम कन्यादान करने जा रहे हैं, हमको आशीर्वाद बाबा आपका कायम रहना चाहिए। हमारे बेटे की भी शादी होगी तो वह भी जब शादी करके आएगा तो सबसे पहले बाबा के दरबार में दंडवत होगा, क्योंकि बाबा के दरबार में दंडवत हुए बिना उसका जीवन सफलतम नहीं माना जाता। तो हम तो आपसे ही भी हम बहुत कुछ कहना नहीं चाहते और कुछ कहना भी चाहते, तो स्वाभाविक है हमारा अधिकार आप पर है। आप परशुराम वंशी हैं और हमको बताते हुए गौरव है पूरे हिंदुस्तान के अंदर बाबा परशुराम का प्राचीनतम मंदिर मोकामा में और पहला मोकामा में ही है। दूसरा परशुराम कुंड असम के तिनसुकिया में है। आज भी वहां से 40-45 किलोमीटर दूर बाबा परशुराम कुंड है, जहां साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा कि बाबा का फरसा वहां दिखाई पड़ता है, जो भी जल उसका दर्शन करते हैं। और वहां लोग जाते हैं, संत महात्मा लोग जो ब्रह्मलीन होने जाते हैं, जो अपने जीवन के अंतिम स्थिति में अपनी पूरी तपस्या को जल समाधि में समर्पित करने के लिए जाते हैं, वो परशुराम कुंड है असम के तिनसुकिया में। और हमने आपको बताया कि हजारों वर्ष पुराना ये हमारा पेड़, ये पीपल का पेड़ ही इस बात का गवाह है जो बाबा परशुराम की कृपा दृष्टि हम पर पड़ी। आज हमको भी बताते हुए गौरव हो रहा है कि बदलता हुआ मुकामा है, यहाँ का बेटा बेटी पठन पाठन में नई लकीर खींच रहा है। ये हम सबों के लिए गौरव का विषय है। और हम आपसे ही अनुरोध करेंगे कि बाबा को दर्शन करने के लिए बहुत लोग आते हैं। हमको लगता है हमको मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाबा की एक इच्छा जरूर है जो हम सबको कहीं न कहीं स्वप्न में आते हैं, हर समय एहसास होता है कि ये बाबा का भव्य मंदिर जरूर बनना चाहिए और उसमें आपका आशीर्वाद और सहयोग मोकामा की जनता की केवल अपेक्षा नहीं, पूरे देश के परशुराम वंशजों की यह अपेक्षा है कि आज भोला बाबू आप आए हैं
अवघड़ दानी हैं। बाबा परशुराम के लिए अपना दान की पेटी खोल दीजिए। हम भी दिल खोल करके आपका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आए हैं। इसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं उनकी मांग है, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहन है, वो पूजा प्रतिदिन करने आती है, उसके बैठने का जगह, एक अच्छा कम्युनिटी हॉल, आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस, जो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका भी लाभ हमको मिले। बाबा तो हमारे पुराने हैं, लेकिन उसका लाभ हमको मिले, सुसज्जित रूप से मिले, जिसमें कि हम यहाँ विभिन्न कार्यक्रम कर सके। और साथ ही साथ सरकार के स्तर पर यह राजकीय समारोह है, पर्यटन केंद्र के लिए भी स्वीकृति का दौर चल रहा है। इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र सरकार के द्वारा जो भी होगा वह होगा, लेकिन हम अगर आप इसकी शुरुआत करिएगा इस मंदिर निर्माण का, उसके बाद हम जानते हैं कि बाबा का कृपा होगा, पूरे देश के परशुराम वंशज अपना दान करने के लिए यहाँ आने लगेंगे। क्योंकि आपके बारे में जानते हैं कि अगर हमारे परिवार में कोई किंग पैदा लिया तो वो किंग ही तो उसकी विरासत आप है। एक बार बोलिए भोला बाबू की जय, बाबा परशुराम की जय। धन्यवाद, आभार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।